तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का स्पेशल फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का स्पेशल फॉर्म। तो इसका स्पेशल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेशन के अंदर में एफ एक्स होता है, फिर ब्रैकेट के अंदर में एफ एक्स, फिर प्लस में क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ पे क्या डी एक्स। इतना इक्वल टू जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? ई के पावर में एक्स इंटू में क्या हो जाएगा एफ एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का स्पेशल फॉर्म जो होता है यही होता है ई के पावर एक्स और ब्रैकेट के अंदर में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स। अब चलिए इसका मतलब समझते हैं कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। तो एफ एक्स का मतलब हो गया कि कोई फंक्शन होना चाहिए एक्स के टर्म में, और एफ डैश एक्स का मतलब हो गया कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ के हमको ये प्रूफ करना है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या हो जाएगा? ई के पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर में क्या है एफ एक्स है, फिर प्लस में क्या है एफ डैश एक्स है, और यहाँ पे क्या है डी एक्स है। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ के हमें ये बनाना है, तो बाहर वाला जो फंक्शन ई के पावर एक्स दिख रहा है इस बेचारे को दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स और इंटू में क्या एफ एक्स, फिर प्लस का साइन दीजिए, ई के पावर एक्स इसमें भी जाएगा तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू में क्या एफ डैश एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा होल ब्रैकेट में डी एक्स बाहर। आप हमें बताइए कि यहाँ प्लस का साइन है और दो फंक्शन हो गया। ठीक है, तो दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। तो ई के पावर एक्स और यहाँ पे क्या है एफ एक्स है, डी एक्स लगा दीजिए, फिर प्लस साइन देके इंटीग्रेशन इसको भी अलग कर दीजिए। तो ई के पावर एक्स और एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है डी एक्स है। अब दोनों पार्ट को इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे। आप जरा बताइए कि यहाँ पे दो फंक्शन है, तो निश्चित रूप से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग रहा है। कैसे? तो देखिए ये क्या है ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और एफ एक्स का मतलब हो गया कि कोई भी फंक्शन एक्स के टर्म में होगा। ठीक है, तो आप बताइए कि ई के पावर एक्स जो है एक्सपोनेंशियल है, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन है एक्स के टर्म में? तो बहुत सारा फंक्शन हो सकता है ना, लॉग एक्स भी हो सकता है, एक्स के पावर 2 भी हो सकता है। आप बताइए कि एक्स स्क्वायर को अगर हम माने तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे अगर हम लिख दें लॉग एक्स तो ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शन एक्स के टर्म में ना, तो यही एफ एक्स हो सकता है और यही क्या हो सकता है एफ एक्स हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक है कि अलजेब्रिक है कि ट्रिग्नोमेट्री है, ये तो हमें नहीं पता चल रहा है, केवल एफ एक्स लिखा हुआ है। इसलिए क्या करेंगे, तो पहले इसको सोचिए, इसको सोचिए, ये क्या है एक्सपोनेंशियल है और ये क्या है एफ एक्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग आइलेट को याद करते हैं, आइलेट को जैसे ही हम लोग याद करते हैं, तो इसमें देखिए आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो निश्चित रूप से ई के पावर एक्स जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो लास्ट में ही ना होगा। आप जरा सोच के देखिए ना, यहाँ पे आइलेट में ई के पावर एक्स यानी कि आइलेट में जो ई टर्म हमको दिख रहा है सबसे लास्ट में दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो ये एफ एक्स होगा निश्चित रूप से इससे पहले वाला टर्म ही होगा। तो पहले वाला टर्म होगा और ये बाद में है, तो बाद वाला तो सेकेंड पार्ट माना जाता है और पहले वाला फर्स्ट पार्ट माना जाता है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये वाला जो एफ एक्स है कोई भी फंक्शन हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन आप बताइए कि जब कोई भी फंक्शन हो सकता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले ही ना होगा, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे तोड़ेंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं बाहर करते हैं, तो एफ एक्स को बाहर कर दीजिए, इंटू में इंटीग्रेशन किसको करते हैं सेकेंड फंक्शन को, तो ई के पावर एक्स इंटू में डी एक्स, हम माइनस का साइन दे दीजिए। माइनस का साइन देने के बाद क्या करते हैं इंटीग्रेशन ओवर यानी कि मेन इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक बड़ा इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, और जो बेचारा बाहर है जो फंक्शन बाहर है इसका डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रखिएगा एफ डैश एक्स, और फिर इंटू में इसी इंटीग्रेशन के अंदर में इंटू में क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो क्या मिलेगा बताइए, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स से ना मिलेगा। अब चलिए फिर ब्रैकेट देके यहाँ पे डीएक्स लगाना पड़ेगा। ये डीएक्स कहाँ से लगाए हैं तो अपना मन से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलिए प्लस साइन दीजिए। अब ये वाला फंक्शन को यहाँ पे नोट कर दीजिए एज इट इज। तो क्या करेंगे ई के पावर एक्स और यहाँ पे क्या है एफ डैश एक्स और डी एक्स है।
आप हमें बताइए कि फिर से यहाँ पे माइनस में एफ डैश एक्स इंटू में ई के पावर एक्स चला आया है, तो ये माइनस में ऑलरेडी यहाँ प्लस वाला टर्म हमको दिख रहा है, दोनों टर्म एक जैसा है। आप सोच के देखिए, यहाँ पे ई के पावर एक्स बाद में है, यहाँ पे ई के पावर एक्स क्या है पहले है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे माइनस और प्लस कट गया, तो बताइए कट गया था क्या बच गया, ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन के अंदर में बच गया। इसका इंटीग्रेशन आप अगर निकालते हैं तो निश्चित रूप से ई के पावर एक्स ही मिलेगा, तो उसको हम पहले लिख देते हैं। इंटू में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स तो है ही, प्लस में सी देंगे। देखिए तो इतना तो हमने तोड़ा है, तो ये वाला रिजल्ट मिला है कि नहीं, तो यही हमको क्या मिल गया, आरएचएस मिल गया। ठीक है, आरएचएस मिल गया, तो चलिए प्रूफ हो गया। अब हम लोग फिर इसके आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक धन्यवाद।